आध्यात्मिक ग्रंथ जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। आज हम दुनिया में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, यूनिवर्स की रहस्य गाथा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसान ने खुद को जानने की कोशिश की थी, और तब जन्मे थे ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ जिनमें छुपा था वो ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक ऐसा समय था जब मनुष्य धरती पर नहीं, अपने अंदर की गहराइयों में उतर रहा था। तब ऐसे ग्रंथ रचे गए जो आत्मा के रहस्यों को उजागर करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो अब लगभग भुला दिए गए हैं? आज हम आपको ऐसे 5 रहस्यमयी, गहरे और लगभग खो चुके आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में बताएंगे जो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग वशिष्ठ की, एक ऐसा ग्रंथ जिसे खुद श्री राम ने सुना था। कल्पना कीजिए, एक युवा राजकुमार जिसके कंधों पर एक पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, वो भी जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए किस महान ज्ञान की तलाश में होगा। इस ग्रंथ में ऋषि वशिष्ठ श्री राम को जीवन, माया, मन और आत्मा के रहस्य समझाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारी असली शक्ति हमारे मन में निहित है। वशिष्ठ कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। अगर हम अपने मन को समझ लें तो जीवन की हर गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम धैर्य खोते जा रहे हैं। योग वशिष्ठ जैसे गहन ग्रंथ जो हमें धीरे धीरे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं, धूल फांक रहे हैं, क्योंकि इसकी भाषा कठिन है, विषय गूढ़ है और आज की फास्ट कंटेंट दुनिया में लोग धैर्य से पढ़ना भूल चुके हैं। अब बात करते हैं उस ग्रंथ की जिसमें सिर्फ 12 साल का एक ऋषि एक राजा को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाता है, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र, जिनका नाम ही उनके असाधारण जन्म से जुड़ा है, हमें बताते हैं कि हमारी पहचान हमारे शरीर या मन से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से है। इसमें लिखा है, तू ना शरीर है ना मन, तू तो केवल साक्षी है, शुद्ध चेतना। यह ग्रंथ हमें उस भ्रम से मुक्ति दिलाता है जो हमने खुद पर थोपा है। जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, ये सब माया है, क्योंकि ये ग्रंथ दुनिया नहीं, आत्मा को समझने की बात करता है। और आज के दौर में आत्मा आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। तीसरे नंबर पर है तिरुक्कुरल, एक तमिल ग्रंथ जो करीब 2000 साल पुराना है। इसके रचयिता हैं संत तिरुवल्लुवर, जिन्होंने अपने दोहों में जीवन के हर पहलू को छुआ है। यह ग्रंथ सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने की कला सिखाता है। नीति, प्रेम, न्याय, रिश्ते, सब कुछ। इसमें कुल 1330 दोहे हैं और हर दोहा अपने आप में एक जीवन सूत्र है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सही फैसले लेने का तरीका बताता है। लेकिन दुख की बात है कि तिरुक्कुरल जैसा महान ग्रंथ जो मानवता को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता है, आज भी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया है, क्योंकि यह ग्रंथ दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया और भारत के बाकी हिस्से इसे जान ही नहीं पाए। अब बात करते हैं विवेक चूड़ामणि की, जिसे आदि शंकराचार्य ने लिखा। यह नाम ही अपने अर्थ में गहरा है। विवेक यानी अंतर समझने की शक्ति और चूड़ामणि यानी सबसे मूल्यवान रत्न। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम मैं शरीर हूं की भ्रांति से निकलकर मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। यह साधना मांगती है, त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है, क्योंकि यह ग्रंथ बुद्धि के साथ साथ साधना भी मांगता है, और साधना आज के युग में शायद सबसे कठिन चीज बन चुकी है। और अंत में अवधूत गीता, एक ऐसा ग्रंथ जो शब्दों की सीमाओं को तोड़ देता है। इसे भगवान दत्तात्रेय ने कहा था, जो खुद 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माने जाते हैं। इसमें न कोई नियम है, न कोई पूजा, न कोई धर्म, बस एक बात, तू जो है वही ब्रह्म है। मैं ना जन्मा ना मरा, न धर्मी न अधर्मी, न सुखी न दुखी, मैं तो बस हूं। यह ग्रंथ हमें उस परम सत्य से रूबरू कराता है जो हर तरह के द्वैत से परे है। लेकिन आज की दुनिया जहां हर चीज को लेबल दिया जाता है, परिभाषित किया जाता है, वहां अवधूत गीता का संदेश समझना शायद सबसे कठिन काम है। इन ग्रंथों की खूबी यह है कि ये आपको बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया की सैर कराते हैं। ये आपको किसी भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं कहते,
बल्कि आपको खुद को खोजने की प्रेरणा देते हैं। ये ना तो आपको कोई भगवान बेचते हैं, ना डर दिखाते हैं। ये बस एक सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? और इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। और शायद यही सवाल सबसे ज्यादा डराता है। इसलिए इन ग्रंथों को हमने भुला दिया है, क्योंकि खुद का सामना करना आसान नहीं होता। तो बताइए, क्या आपने इनमें से किसी ग्रंथ का नाम पहले सुना था? अगर आपको इनमें से कोई एक ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिले तो आप किसे चुनना चाहेंगे? कमेंट में बताएं, क्योंकि ये बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां किताबें खत्म होती हैं। ऐसे और गहरे, सोच बदलने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, शायद किसी को अपनी खोई हुई दिशा फिर से मिल जाए। शब्द खत्म होते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं से शुरू होती है।